हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे, जहाँ पे मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ एंड आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को इजी बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी क्लियर करना हो, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो देखो, मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आखिर हमें रिपीटिशन की कब ज़रूरत होती है। वो हमारी जो अफर्मेशंस होती है डिज़ायर से रिलेटेड, उससे हमें रिपीट करने की ज़रूरत कब होती है। देखो, हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि जो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये हो गया है, तो फिर वो उस बात को मान लेते हैं कि हाँ हो गया है ना। लेकिन अगर जैसे आपको डाउट आते हैं बीच बीच में, आपको क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में, आप परेशान होने लगते हो या आप कुछ अपोजिट थाट सोचते हो, तो आपको रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो करते कैसे, मैं अच्छे से बता ही देती हूँ कि मैं मैरिज मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैं मैरिज का ले रही हूँ। तो देखो, जैसे कि हमारी डिज़ायर है कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो जाए। ठीक है, आपकी डिज़ायर है कि आपकी शादी आपके एसपी से हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि आपकी डिज़ायर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको उसका पॉजिटिव अफर्मेशन बना लेना है, अपनी आइडेंटिटी चूज़ कर लेनी है कि हाँ मैं मैरिड हूँ, है ना, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अब तो क्या होगा, आपने जैसे आइडेंटिटी चूज़ कर ली कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो ये क्या है, आपका डिसीजन हुआ। आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, आपने डिसाइड कर लिया, ये आपका डिसीजन हो गया। ठीक है, अगर आपके पास इसके अपोजिट थॉट्स नहीं आ रहे हैं, आपने बहुत स्ट्रांगली इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मैरिड हूँ, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कब होगा, कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, है ना, मतलब कुछ भी थॉट आ रहा है, या वो मैसेज कर दे, ये मैसेज कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, कुछ तो हो, कुछ तो हो, ऐसा जब लगता है ना, तो समझ लो आप अपोजिट सोच रहे हो। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या करना होता है, आपको रिपीट करना है। देखो, सबसे पहला हमारा क्या होता है, हम अपने डिज़ायर को डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए। आपको मैरिज चाहिए ना अपने एसपी के साथ, तो आप बोलो कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो चुकी है। ठीक है, मैं मैरिड हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी अफर्मेशन अच्छी लगे कि हाँ मैं मेरे एसपी के साथ हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है, आपको जो भी अफर्मेशन अच्छी लग रही हो, आपके अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि आप मैरिड हो, बस इतना याद रख लो। ठीक है, अपने आप को कन्विंस करना है, किसी एक ही अफर्मेशन को 50 बार दोहराना है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अपने आप को कन्विंस करना है, आपको अपने आप को अंदर से फील कराना है कि आप मैरिड हो। ठीक है, तो देखो, इसको बहुत ज़्यादा मत सोच लेना कैसे फील कराना है, क्या मुझे फील हो रहा है, ये सब क्वेश्चन मत करना। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो, जो लोग मैरिड होते हैं, मान लो कोई मैरिड, आप ऑफकोर्स हमारे आसपास सब मैरिड हैं, तो देखो जो लोग मैरिड होते हैं, क्या वो एक्साइटमेंट फील करवाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या कि वो बहुत एक्साइटेड हैं कि उनकी शादी उनके एसपी से या उनके पार्टनर से होगी, ऐसा करके कुछ बोलते हैं क्या, मतलब उनको कोई एक्साइटमेंट होती है क्या, मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई, ऐसा तो नहीं करते ना, वो नेचुरल रहते हैं, हाँ मेरी शादी हो गई है, ऐसा करके बोलते हैं ना। एंड उनको कोई अपोजिट थॉट भी तो नहीं आता ना उस समय कि हाँ मेरी शादी किससे होगी, क्या ऐसा कुछ बोलेंगे, वो अपोजिट थॉट भी नहीं आता क्योंकि उनकी शादी हो गई है। तो बस आपको इसी स्टेज पे आना है, समझ रहे हो आप, मैं क्या बता रही थी कि इसका तरीका बता रही थी ना कैसे करते हैं। हाँ, तो देखो, अफर्मेशन चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको उसी आइडेंटिटी पे परसिस्ट करना होता है। ठीक है, अब परसिस्ट करने के लिए आप अपनी तरह से सोचो कैसे परसिस्ट रह सकते हो। आप उसी अफर्मेशंस को रिपीट करना चाहते हो तो रिपीट करो। ठीक है, अच्छे से मतलब फील करो, इसको बोलते हैं परसिस्ट रहना। ठीक है, तब तक परसिस्ट रहो, तब तक परसिस्ट रहो जब तक कि वो थॉट टॉप पे ना आ जाए। ठीक है, मतलब वो फीलिंग आपको बिल्कुल, वो जो थॉट होगा ना, वो आपका डोमिनेंट थॉट बनना चाहिए। डोमिनेंट थॉट का मतलब क्या हुआ कि मतलब आपके अंदर ना वो एफर्ट वाली सोच नहीं आएगी, स्पेशल लगने वाली सोच नहीं आएगी। ठीक है, कि स्पेशल ना लगने वाली सोच नहीं आएगी। ठीक है, एंड नॉर्मल लगे, बस आपको ऐसा फील होगा।
नॉर्मल्स हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ऑलरेडी मैरिड लोगों को फील आती है वैसा, है ना। उनको कोई अपोजिट थॉट नहीं आता है, वो बस ये मानते क्या है, मतलब ये रहता है उनका कि हाँ मैं मैरिड हूँ, बस आपको ऐसा ही फील करना है। ठीक है, यहाँ रोबोटिक अफर्मेशंस को ऐसे नहीं करना होता है कि बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं और उस पर ध्यान ही नहीं है। होता उससे भी है, क्योंकि जब आपको शुरू में समझ ही नहीं आ रहा है, ज़रा सा भी नहीं समझ में आ रहा, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, तो उसको रोबोटिक अफर्मेशंस करो तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परसिस्ट रहना है, आप तब तक परसिस्ट रहना है जब तक कि वो थॉट आपका नॉर्मल थॉट ना फील हो जाए, आपको नॉर्मल ना लगने लग जाए। ठीक है, कुछ लोग देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग एक ही पल में इतना स्ट्रांग डिसाइड कर लेते हैं कि बस ये ही मेरी रियलिटी है, मतलब ये मेरी रियलिटी है। ठीक है, तो उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर ये सबके लिए तो नहीं हो सकता है ना, बहुत से लोग होते हैं जिनको अपोजिट थॉट आते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे को कभी आया करते थे, तो मैं पता है ऐसे थॉट आते हैं ना कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, मैं अच्छे से समझी हूँ या नहीं समझी हूँ, मुझे तो अच्छे से बताया नहीं गया है, ऐसा वाला आता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं मैं कहीं पे लैग कर रही हूँ, तो ये सारे थॉट मत लाओ, क्योंकि सच बता रही हूँ, कोई भी कोच आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताते हैं कि सच बताऊँ ना तो कोच बताते भी नहीं है सच में, वो बस अफर्मेशन बता देंगे और बोलेंगे कि आपको इस अफर्मेशंस को रिपीट करना है और परसिस्ट करना है और फील करो कि आप मैरिड हो। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से बता जाते हैं, और वो ज़रा सा भी आपको ऐसा फील भी नहीं करवाते हैं कि हाँ आप मैरिड हो सच में। तो मैं तो बोल ही देती हूँ यही कि भाई बहुत ज़्यादा फीस होना किसी के तो मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कहीं पे क्लैरिटी चाहिए, कुछ चाहिए तो आप कोचिंग लो, अपने डाउट्स क्लियर कर लो, बस इतना कर लो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 5-5 हज़ार की कोचिंग करने की। ठीक है, हाँ तो देखो, मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन से होती है, एंड डिसीजन जब ले लिया ना तो उसके बाद आप उसके अपोजिट थॉट को मत आने दो। और थॉट है भाई, इतनी पुरानी प्रोग्रामिंग है तो थॉट आ रहे हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थॉट आ रहे हैं बट आपने डिसाइड कर लिया है ना कि आपकी शादी आपके एसपी से हुई है, तो परसिस्ट करो उस अफर्मेशंस पे। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है ना, आपको एसपी को मैसेज करना है, आपको अपने एसपी से बात करनी है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आपको करनी है आप कर लो, अपने आप को रोक के तो क्या ही हो जाएगा। आपको और ऐसा लगेगा अरे मैं तो ऐसा कर रही हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ, मैं तो उसको रुला रही हूँ, मैं तो उसको मैसेज ही नहीं करती हूँ, मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ, तो इससे क्या ही होगा। आप अपने स्टेट पे हो क्या, नहीं हो ना, तो जाओ आराम से बात कर लो, बात जितनी हो जाए, नहीं हो जाए अगर बात तो बस उसी जगह उस बात को रहने दो। माइंड में थॉट आएंगे, आने दो, कोई बात नहीं। आपने जो अपना स्टेट डिसाइड किया है, आपने जो अफर्मेशन डिसाइड किए, उस अफर्मेशंस को रिपीट करो, उस अफर्मेशंस को सच मानने की कोशिश करो। मैं इसी बात पे फोर्स करती हूँ कि वो जो अफर्मेशन है ना आपकी, उसको सच मानने की कोशिश करो कि ये सच है, ये बात जो है ना ये सच है। मैं आपको कुछ इमेजिन करने की ही नहीं बोलती कि आप कुछ देखो, आप कुछ फील करो, आपके मांग में सिंदूर लगाया जा रहा है, या आप साड़ी पहने हो, या आप मस्त इंजॉय कर रही हो अपने इन लॉज के साथ, या आप अपने हस्बैंड के साथ हो, आप अपनी वाइफ के साथ हो। मैं ऐसा कुछ इमेजिन करने को ही नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आपकी जो अफर्मेशन है ना उसको सच मानने की कोशिश करो। बस रोना आ रहा है रोते रहो, बट मतलब देखो, एक टाइम के बाद ना आपका रोना भी बंद हो जाएगा, सच बता रही हूँ। एंड हाँ, आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो मेरे भगवान जी है ना, अगर मुझे सुन के आप लोग ये डिसाइड करते हो कि ठीक है मैं अपने डिज़ायर को नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए, भाई प्यार किया है मैंने और इसको चूज़ कर लिया, अब यही लड़का मेरा हस्बैंड होगा, बस बात ख़त्म। और अब यही मेरा हस्बैंड है,
क्योंकि रूल यही है कि अगर मैं किसी चीज़ को प्रेजेंट टेंस में सोच के उसको सच मान लूँ, अभी अपनी प्रेजेंट लाइफ का हिस्सा मान लूँ, तो वो सच होके रहता है, वो पूरी दुनिया को भी दिखता है। अभी मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने क्रिएट किया है, तो मैं तो जानती हूँ कि ये सच है। देखो, उसके कुछ टाइम बाद सबको भी पता चलेगा, पता तो सबको चलेगा ही, चाहे धीरे धीरे पता चले और चाहे एक साथ पता चले और चाहे जल्दी पता चल जाए, समझ रहे हो। लेकिन ये लड़का मेरा ही है ये लड़का मतलब मेरा ही हस्बैंड है, बस बात खत्म। मैं इसकी ही वाइफ हूँ। नहीं है, मैं अनकंडीशनल प्यार करती हूँ और सबसे अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे अंदर भगवान जी हैं, भगवान जी मुझे जानते हैं, मैं अच्छी हूँ और मैंने सिर्फ इसको ही डिसाइड किया है कि यही लड़का मेरा हस्बैंड है, बस बात ख़त्म। फिर दुनियादारी कौन क्या सोच रहा है इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, जो आपका आपने डिसाइड कर लिया ना कि ये आपका है, तो बस फिर वो आपका है। फिर आपको एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, हो रही हैं, बात हो जाए, कॉल ही हो जाए, वो कुछ एफर्ट्स डाल ले या फैमिली कुछ कर दे, फैमिली हमें समझ ले, उनकी फैमिली उनको समझ ले, ऐसा कुछ भी आ रहा है ना, कोई बात नहीं, आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कभी तो बंद होगा ना ये चीज़ माइंड में, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि ये थॉट्स आना बंद करोगे आप। हर समय यही तो नहीं सोचते रहोगे ना। देखो, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। आपकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, कर्तव्य, लाइक आपको पढ़ाई करनी है, आपको खुश रहना है, आपको पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहना है, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है, अपने आप को दुखी मत करो, बट अपने जो फ़र्ज़ है ना उनको करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके जितने फ़र्ज़ हैं सारे के सारे कर ही डालो, ठीक है, लेकिन आपसे जितना हो सकता है आप अपना 100% दो, हैप्पी रहो और इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आपकी शादी आपके हस्बैंड से हो गई है, ठीक है। आपको अपोजिट थॉट जब आए, आपको जब रोना भी आए, तो आपको कौन से थॉट को रिपीट करना है, ये मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हो गई है, बस बात खत्म। चाहे जो थॉट आ रहा हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हो गई है। आपको इसी तरीके से बोलना है, ठीक है। आप अभी ऐसे बोलोगे, फिर धीरे धीरे ना ऐसा होगा कि आप एक्सेप्ट तो आपने अभी कर ही लिया है, मैं कह रही हूँ आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपकी शादी आपके हस्बैंड से हो गई है। अब बस इस बात को ना एक्सेप्ट किए ही रहना, फिर चाहे उसके लिए कितना भी टाइम हो जाए। देखो, अगर आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है ना कि भाई इससे नहीं तो किसी और से हो जाएगी, किसी और से कर लूँगी, तो फिर तो मैं क्या ही बताऊँ, अगर बीच में डाउट आउट आ रहा है तो। बट ये जो होता है ना, जैसे कि सेल्फलेस वाला लव, कि भाई मैंने कभी किसी को प्यार नहीं किया, इसी से हुआ है, अब इसी से रहेगा, यही मेरा है, यही मेरा रहेगा, भगवान जी ने सुन लिया है, बस भगवान जी जानते हैं और सब भी जानेंगे। मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जी जानते हैं, अब सब लोग भी जानेंगे। सच्चाई मुझे अभी पता है, अभी सिर्फ मुझे पता है, मैं मान सकती हूँ कि हाँ अभी मुझे पता है कि ये सच है, बट ये बात सबको भी पता चलेगी। कई बातें ऐसी होती हैं ना जो सिर्फ हमें और हमारे पेरेंट्स को या हमारी फैमिली को पता होती हैं, पर कुछ टाइम बाद हमारे जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, दुनिया के लोग होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्हें भी पता चलती है फिर धीरे धीरे। तो बस यही समझ लो, अभी आप तक है ये सच, अभी सबके तक आने वाली है, क्योंकि अगर सच ये है किसी के लिए तो फिर वो सबके लिए सच होगा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, अपनी अफर्मेशंस पे टिके रहो, बस अच्छा सोचो, पॉजिटिव अफर्मेशन सोचो। मैं ये नहीं कह रही हूँ बस आप यही अफर्म करते रहो, रिपीट करते रहो मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप अपनी शादी से रिलेटेड जो भी अफर्मेशन बोलना चाहो आप वो बोल सकते हो कि हाँ मैं मेरे एसपी के साथ हूँ, हम दोनों साथ में हैं, हम साथ में बैठे हैं, मेरा इन लॉज के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरे इन लॉज मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं पता है इन लॉज में नहीं बोलती, मैं क्या बोलती थी कि मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और ये तो मैं अब उनके पास भी बैठी होती हूँ ना, तब भी यही बोलती हूँ कि मतलब मन ही मन में बोल देती हूँ, यहाँ तक सामने भी बोल देती हूँ मैं तो
कि भाई मम्मी आप आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे, आप बहुत अच्छी हो। एंड मन में तो रहता है भाई आप तो मेरे प्यार से भरी हुई हो, मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो ऐसा होता है, ठीक है। मम्मी हो, पापा हो, दीदी हो, भाई हो, कोई भी लोग हो, बहन जो भी हो, परिवार का कोई भी सदस्य हो, देखो आपके थॉट से आपकी रियलिटी बन रही है ना। आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं ना, वो सब आपके थॉट्स से रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी तरफ। तो अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा सोचेंगे ही सोचेंगे। रूल भाई यही है जो कि मैंने अभी तक सुना है। हाँ, कभी अपोजिट दिखता भी है तो ठीक है, उसको ये समझ लो कि पास्ट एजम्पशन का कुछ रिफ्लेक्शन था, दैट्स इट। ये मेरे से बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से रखो थॉट को। बस आपका क्या रहना चाहिए कि जब देखो मैरिड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली समझ लो कि भाई मेरी शादी मेरे हस्बैंड से हो गई है, मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ। फीलिंग आए या ना आए, आप अपने आप को मैरिड देख पाओ या ना देख पाओ, ऐसा कुछ ही नहीं करना है कि भाई मुझे अपने आप को फील करना चाहिए कि हाँ मेरे सिंदूर लगा है, मेरे रिंग है हाथ में, मेरे मंगलसूत्र है, मैं पायल बिछिया वगैरह पहनी हूँ, ऐसा कुछ फील करना है। और मैं अपने ससुराल में ही कुछ कर रही हूँ, ऐसा ही फील करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी इस बात को सच मानना है कि यही सच है, ये सच है, मतलब यही सच है। मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये सच है, ये मेरी लाइफ का पार्ट है कि ये बात सच है। मैं मैरिड हूँ, मैं इसकी वाइफ हूँ, इनकी वाइफ हूँ, जो भी आप जैसे भी अपने एसपी को बुलाते हो, मतलब उस तरीके से आराम से अच्छे से बात करो अपने आप से, अपने आप को रिलैक्स फील कराओ। यही है मैनिफेस्टेशन का असली मतलब। सच में इस वीडियो में ना मैंने आपको ये समझ लो सब कुछ बता दिया है, ठीक है। जो कोचेस नहीं बताते हैं, मैंने कोचिंग ली है ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो आपको किसी भी टेक्निक वगैरह पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को बस फील कराना है कि हाँ ये हो चुका है। फील कराने का मेरा मतलब ये है कि आपने आपको ये बात सच बोलनी है कि ये सच है, ये बात सच है, ठीक है। और लगे रहो भाई। देखो अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो बस उसके होके रहो। फिर अगर आपके मतलब मन में ऐसा है कि मैं इसकी हूँ, इसकी ही रहूँगी, बस बात खत्म। मैंने सबसे मतलब मैंने सबसे ना क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल लव किया है, सेल्फलेस लव किया है। मतलब सबको ना मैं दिल से ही मानती हूँ, चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी हो। भाई मेरे लिए सब अच्छे हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ और अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। मुझे सच्ची में किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो चाहिए ना वो मेरा है, तो बस मुझे चाहिए तो बस चाहिए। और भगवान जी से एक्सपेक्टेशन रखूँगी मैं, क्योंकि भगवान जी ने ही ये लॉ मुझे दिया है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि मैं जो सोचूंगी, जो मैं सच मानूंगी वो सच होगा। तो मैं ये मान रही हूँ, बस बात खत्म। ये सच है मेरे लिए, क्योंकि भगवान जी ने बोला है जो आप सच मानोगे वो आपकी लाइफ में होके रहेगा। मैंने तो इस लॉ को ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसी तरीके से लिया है कि हाँ यही सच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही समझ लो कि अगर मैं सच मान रही हूँ किसी बात को तो वो अट्रैक्ट होकर मेरे पास आएगी वो रियलिटी, ये समझ लो। तो मैंने तो भगवान जी पे इस तरीके से ट्रस्ट कर रखा है, वही आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी आप लोगों को जो उचित लगे आप लोग वो कर सकते हैं। तो ओके, ऑल द बेस्ट एंड परसिस्ट करो, ठीक है। कुछ अपोजिट हो भी रहा हो ना तो बस इतना अपने मन में रखो कि मैं मैरिड हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है ना, सामने मेरे क्या हो रहा है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मैरिड हूँ, मैं खुश हूँ, सब कुछ अच्छा है, सब लोग खुश हैं मुझसे भी और मैं सबसे। समझ रहे हो, क्योंकि आपकी रियलिटी में आपसे सब लोग प्यार करते हैं, ये सच है। बस आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, राधे राधे। आई होप आपको समझ आया होगा। परसिस्ट करो, परसिस्ट का मतलब समझ रहे हो ना, इस बात को सच मानते ही रहो, मानते ही रहो, मानते रहो, हमेशा हमेशा के लिए मान लो। और एक्सपेक्टेशन मत करो भाई कि 3D में अभी दिख जाए,
आपको बस ये मान लिया है ना, जब आप मैरिड हो ऑलरेडी तो एक्सपेक्ट करोगे क्या कि यहाँ शादी हो? बस मान लिया है तो बस माने ही रहो कि हो गया है। और रही बात 3D में आने की, तो वो भगवान जी पे छोड़ दो कि भगवान जी मुझे ये बात सुनने को मिली है कि अगर मैं कोई चीज़ सच मानती हूँ तो वो 3D में भी आएगी। अगर मेरे लिए कोई बात सच है तो वो लोगों के लिए भी सच हो जाएगी। वो लोगों के लिए भी सच है ऑलरेडी, उनको भी दिखेगा, बस बात खत्म। एंड फिर मैं सच मान रही हूँ, बस मैं जानती हूँ कि मेरी शादी मेरे एसपी से हो गई है, बस ऐसा फील करो, ठीक है। एंड अच्छे से रहो, खुश रहो, किसी के लिए कुछ अपोजिट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यार। जो चाहिए ना लोगों से, बस उनके लिए ना वैसी फीलिंग लाओ कि वो सब अच्छे हैं। अनकंडीशनल प्यार करो, और आपको जो चाहिए वो तो आप अपने थॉट्स से अपने पास ला सकते हो ना। तो बस अच्छा अच्छा थॉट सोचो, और डोमिनेंट थॉट इस थॉट को बनाओ, क्योंकि आपके लिए ये वाली डिज़ायर इम्पोर्टेंट है ना। तो इस थॉट को डोमिनेंट थॉट बनाओ कि हाँ, आई एम मैरिड टू माई एसपी, आई एम very happy, I am always loved and cherished by my SP, everything is perfect in my reality, I am enjoying my married life with my SP, my parents, my in-laws, my brothers, sisters, my friends, each and everyone love me unconditional, unlimited। मेरी इसी तरीके से अफर्मेशंस रहती थी, मैं यही बोलती थी, इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया, और ये मैं अभी भी रिपीट करती हूँ। ऑफ कोर्स प्यार भरी अफर्मेशंस बोलो, सबके दिल में प्यार भरो और खुश रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड आपके अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करना, मैं आंसर करूँगी, ठीक है। बाय।